हेलो दोस्तों, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। जो है कि भारत में जितने भी कर्मचारी हैं सभी के जो है कि वेतन में वृद्धि कर दिया गया है दोस्तों। महंगाई भत्ता में 2% का यहाँ पे वृद्धि किया गया है। महंगाई को देखते हुए दोस्तों, अगर आप लोग कर्मचारी हैं तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि कर्मचारी को इसका लाभ दिया जा रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडिया में जितने भी कर्मचारी सभी के लिए दोस्तों पूरी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। इस महंगाई भत्ता को जो बढ़ाया गया है 2% दोस्तों, इसका जो है कि सैलरी पे, मूल वेतन पे और जो है कि पेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी डिटेल से यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। इसको कौन कौन लाभ ले सकेंगे, पूरी तरह से ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस किया गया है। उसमें दोस्तों पूरी डिटेल से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, पूरी डिटेल से समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए आपको लेकर के चलते इस पर। इससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस नोटिस को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, तब आपको जो है कि पूरी डिटेल से समझ में आएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए यानी महंगाई भत्ता जो होता है में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है दोस्तों। यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में पिछली बार अक्टूबर में संशोधन किया गया था। कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता था पिछली बार उसमें संशोधन किया गया था, जब इसे 55% से 58% कर दिया गया था दोस्तों। 55% से 3% यहाँ पे बढ़ाया गया था पिछली बार अक्टूबर में। अब इसमें दोस्तों 2% और इसको जो है कि बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसे में 60% हो गया। तो दोस्तों जब इसका पिछली बार अक्टूबर में संशोधन किया गया था तो 55% था, तो उसमें 58% यानी 3% का बढ़ोतरी हुआ था। और इस बार जब संशोधन किया गया तो दोस्तों इसमें जो है कि 2% और बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 60% हो गया है। जो कि इस बार जो है कि महंगाई भत्ते अच्छा खासा यहाँ पे जो है कि देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आगे नोटिस में और भी देखते हैं क्या क्या जो है कि इसमें बताया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट नोटिस देख सकते हैं यहाँ पे, डीए में यह ताज़ा समूह स्टाफ यूनियनों के लिए जो है कि बढ़ते दबाव के बीच हुआ है। यह जो है कि डीए में ताज़ा समूह यानी कि ये जो संशोधन किया गया है वो स्टाफ यूनियनों के जो है कि बढ़ते दबाव के बीच हुआ दोस्तों। इसलिए इसका जो है कि संशोधन किया गया और 2% जो है कि महंगाई भत्ता इसको बढ़ाया है, 58 से 60% कर दिया है। इस यूनियन ने प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत जो है कि वेतन में व्यापक सुधार के साथ साथ तमिलनाडु के प्रभाव को कम करने के लिए राहत उपायों की मांग कर रही है। तो दोस्तों इसमें 8वें वेतन आयोग के तहत जो है कि वेतन में व्यापक सुधार के साथ साथ तमिलनाडु का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पे राहत उपायों की भी मांग किया जा रहा है। तो ये जो है वेतन जो है कि ये जो वेतन में संशोधन किया गया दोस्तों, ये स्टाफ यूनियनों का जो है कि मेन यहाँ पे भूमिका है। तो यहाँ पे इनके दबाव के कारण जो है कि यहाँ पे संशोधन किया गया है और यहाँ पे 2% आपको जो है कि लाभ दिखाई भी दे रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट नोटिस में देख सकते हैं, इस खबर के बीच स्टाफ के कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि अगर कैबिनेट ने 2% डीए ग्रुप की मंजूरी दे दी है तो इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी जाए। तो सो देखिए कर्मचारियों को भी कहना सही है, यहाँ पे सरकार से अपील किया जा रहा है कि अगर कैबिनेट ने 2% डीए ग्रुप की मंजूरी दे दी है तो इसे आधिकारिक तौर पे जो है कि इसका मंजूरी दे दी जाए ऑफिशियली तौर पे। कर्मचारियों को जो है कि अंधेरे में ना रखा जाए। इसमें जो है कि कर्मचारियों को अभी जो है कि न्यूज़ दे करके खुश किया जाएगा, बाद में पता चला कि ऑफिशियल न्यूज़ नहीं, ऑफिशियल जो है कि मंजूर आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है तो उसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर उनके वेतन में संशोधन किया गया, महंगाई भत्ते को 2% बढ़ाया गया है, इस बार भी 58 से 60% किया गया है, तो उनको जो है कि ऑफिशियली तौर पर जो है कि नोटिस एक निकाल दिया जाए, जिससे कि दोस्तों उनको भी जो है कि कर्मचारी जितने भी थे सभी को जो है कि विश्वास हो सके कि उनका 2% में जो है कि बढ़ोतरी हुआ है। तो दोस्तों यही बोल रहे हैं कि कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है कि अगर कैबिनेट ने 2% डीए ग्रुप की मंजूरी दे दी है तो इसे आधिकारिक तौर पे मंजूरी दे दी जाए। इसमें अंधेरे में रखना क्या है, आधिकारिक तौर ऑफिशियल तौर पे निकाल दिया जाए ताकि सभी जो है कर्मचारी खुश हो जाएंगे। और आगे नोटिस में देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट ये देख सकते हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल ने कहा कि देश की कुछ प्रतिष्ठित मीडिया चैनलों से न्यूज़ जारी है कि भारत सरकार ने जनवरी 2026 से 2% डीए जारी करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी पोर्टल जैसे पीआईबी
DOE या फिर DFS पर इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो दोस्तों उनका जो है कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंजीत पटेल जी का भी कहना सही है कि देश के कुछ प्रतिष्ठित मीडिया चैनलों द्वारा तो जारी किया गया है कि भारत सरकार ने 2026 से ही 2% DA जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक सरकार का किसी भी पोर्टल जैसे उन्होंने बोला था, कर्मचारी सभी बोल रहे थे कि इनका जो ऑफिशियल निकाला जाए कि 2% का जो है कि इसमें जो है कि वेतन में संशोधन किया गया है। वही बात यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भी, मंजीत पटेल के द्वारा भी बोला जा रहा है कि अभी तक सरकार के किसी भी पोर्टल जैसे PIB या फिर DOE या फिर DFS पर ऐसी इसका जो है कि कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि ऑफिशियली जो है कि जारी करने के लिए यहाँ पे सभी के द्वारा जो है कि बोला जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं कि आप किसी भी पोर्टल पे इसका जो जानकारी ऑफिशियली तौर पे दीजिए, ताकि जो है कि कर्मचारी को विश्वास हो सके कि इसमें जो है कि आप कर्मचारी के वेतन में 2% की जो है कि वृद्धि किया गया है। कोई भी साइट पे PIB, DOE या फिर DFS पर इसकी जानकारी जो है कि साझा कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, आगे नोटिस में क्या बोला गया, यहाँ पे पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो दोस्तों आगे नोटिस में देख सकते हैं DA का निर्धारण और पेंशन पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों देखिए DA का महंगाई भत्ता जो आपको मिलेगा 2% बढ़ेगा, और तो इस पर पेंशन पे दोस्तों क्या असर पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो है कि निर्धारण जो आपका सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए DA में ग्रुप से केंद्र सरकार के कर्मचारी की टेक होम पे मतलब होता है हाथ में जो आने वाली नौकरी है सीधे सीधे बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो है कि गणना GDP के 1% के रूप में होती है। पेंशन भोगियों के लिए यही पैकेज जो है कि डियरनेस रिलीफ DR के रूप में दिखाई देता है। रिलीफ वगैरह जो है कि उनको अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। तो यही है DA में ग्रुप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का टेक होम पे जो है कि हाथ में आने वाली जो है कि सैलरी जो है सीधे सीधे तौर पे बढ़ जाती है। नौकरी नहीं यहाँ पे सैलरी, क्योंकि इसकी गणना जो है कि GDP के 1% के रूप में होती है। दोस्तों GDP के यहाँ पे जो कि भूमिका यहाँ पे प्रतिशत के रूप में आ जाती है। तो पेंशन भोगियों के लिए यही पैकेज जो है कि डियरनेस है। पेंशन ले रहे हैं उनका जो ये पैकेज 2% बढ़ता है, तो डियरनेस होता है, रिलीफ उसी को बोल सकते हैं, DR के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों रिलीफ पैकेज के काम करता है जो पेंशनधारी हैं और जो कि हाथ में आने वाली सैलरी सीधे सीधे बढ़ जाती है। अब दोस्तों लास्ट नोटिस देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस जो महंगाई भत्ता का उद्देश्य है वो बिजनेस से वास्तविक आय की रक्षा करता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे जो कि प्लांट की क्षमताएं हैं, DA यानी महंगाई भत्ते में पैकेज यह गारंटी देता है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है वो अपनी शक्ति खरीदने की क्षमता को बनाए रखे। दोस्तों केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा में संशोधन करती है। जुलाई में भी करती है, जनवरी में भी करती है। इसका जो है कि संशोधन करती है जिसमें यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय अद्यतन बन जाता है जिस पर लाखों दर्शकों की नज़र रहती है। दोस्तों तो यहाँ पे वेतन में जो है कि संशोधन किया गया है, यहाँ पे DA में जो कि 2% बढ़ाया गया है। तो ये जो है कि DA में पैकेज की गारंटी देता है कि कर्मचारी और पेंशन भोगी अपनी शक्ति यानी खरीदने की क्षमता को बनाए रखे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए DA का जो है कि 2% के यहाँ पे सभी कर्मचारियों को जो है कि बढ़ा दिया गया है। ये सेंट्रल कर्मचारी के लिए सिर्फ है। तो दोस्तों बातें जो है कि पूरी तरह से समझ में आपको आ गया होगा कि ये जो है कि प्रोसेस भत्ता जो महंगाई भत्ता 2% बढ़ा है वो क्या इसका प्रोसेस था। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि कोई भी ऐसे कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड आता है तो आपके पास पहले पहुंचेगा। न्यू वैकेंसीज वगैरह या फिर अदर जो एडमिट कार्ड वगैरह निकलता है तुरंत वीडियो बनाकर किस चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों वीडियो करते हैं, पिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।